नमस्कार दोस्तों। सोबर एंड क्लीन हाउस रिकवरी अड्डा पर आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं हरि सिंह जी, जो योगा टीचर हैं और नेशनल अवार्ड भी इनको मिले हुए हैं। और साथ में एक जो बात है, ये भी इस कोर्स के लिए काम कर रहे हैं और बहुत से रिहैब में जाके अपने योगा टीचिंग देते हैं। और लाइफ बहुत, और इनकी लाइफ में भी एडिक्शन आया और उससे अब ये दूर हैं। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स को और हमारी फैमिलीज को, जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, आपका अनुभव हम शेयर करना चाहते हैं और आपकी जर्नी को हम खुद आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सर। और योगा के बेनिफिट्स कितने हैं नशा छोड़ने के लिए, क्या काम करता है ये योगा हमारी जिंदगी के लिए। सबसे पहले तो सोबर एंड क्लीन हमारे अड्डा के जो हैं डॉक्टर साहब अंकित त्यागी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको अप्रिशिएट करता हूं कि मेरी सेवा ली उन्होंने इसके लिए। और मैं समझता हूं कि कम से कम एडिक्शन के मामले में और जो इसका योगा से रिलेशन है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में शायद जानकारी रखता हूं। और इसका मैं प्रयास काफ़ी लंबे समय से मैं सेंटरों में जाता हूँ, रिहेबिलिटेशन सेंटरों में, और अपने अनुभव बताता हूँ कि मैं खुद एक एडिक्ट रह चुका हूँ, जिसमें कि अल्कोहल और ड्रग्स में सबका यूजर हो गया था। और एक टाइम में ऐसा लगता था कि अब शायद लाइफ नहीं बचेगी। और ये विद्या काफ़ी लंबे समय से मेरे पास है। मैं सर्टिफिकेट होल्डर योगा टीचर हूँ और थेरेपी भी देता हूँ, योग चिकित्सा। लेकिन जब नशे की गिरफ्त में आया तो बेकाबू जीवन हो गया था। और जब थोड़ी सी चिंगारी लगी कि बच गया हूँ मैं, और उसके बाद मैंने इस विद्या को कम से कम एडिक्शन के खिलाफ अपने जीवन में उतार लिया। और डेली योगा प्रैक्टिस और मेडिटेशन से वापसी हुई तो जीवन बच गया। तो काफ़ी इसका शायद मैं इसके बारे में जानकारी जो रखता हूँ मैं सेंटरों में देने की कोशिश करता हूँ। नहीं, जैसे एडिक्शन आपको लगा, जी आप इससे निकले, जी जी तो आप योगा पहले से ही जानते थे, जी जी बट वो आप भूलते चले गए नशे में। जी जी हाँ, फिर जैसे जैसे आप रिकवरी में चलने लगे तो आपने फिर से शुरुआत करी एक है। जी जी तो मतलब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ आपके जरिए कि योगा बहुत महत्वपूर्ण है एडिक्शन से दूर या लाने में। तो उसके क्या टूल्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, कि कौन से ऐसे परिणाम एक्सरसाइज हैं, मेडिटेशन है, जो हमारे नशे छोड़ने में हेल्प करती है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल को मैं इस ढंग से बताना चाहूँगा कि नशे का कोई भी डोज फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल अटैक करता है। सबसे पहले फिजिकली डाउन होता है कोई भी एडिक्ट या एल्कोहलिक। उसके बाद वो उसकी मानसिकता विकृत हो जाती है। और जब दोनों चीज़ें उसकी खत्म हुई तो आध्यात्मिकता उसकी खत्म होती चली जाएगी, विजडम खत्म हो जाती है। और योगा इन तीनों चीज़ों पे बहुत ही पॉजिटिव असर डालता है। सबसे पहले हमें नशे की डोज बंद करनी पड़ती है। उसके बाद योगा सबसे पहले फिजिकली ग्रोथ करता है किसी भी व्यक्ति के साथ, जो भी उसकी प्रैक्टिस करेगा। मेंटली ग्रोथ करता है, मानसिक संतुलन बनता चला जाता है। तीसरा, जब ये दोनों चीज सही हो जाती है तो उसकी विजडम, जो सद्बुद्धि, जहाँ से हमारी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है, वो भी धीरे धीरे विकसित होती चली जाती है। ये पावर केवल योगा में है। और क्योंकि तीनों चीज़ों का जो नुकसान किया है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, जो एक ड्रग्स ने, अल्कोहल ने या नशे की किसी भी डोज ने किया, लंबी यूजिंग ने किया, उसके लिए बिल्कुल योगा तैयार खड़ा है। बिल्कुल उसका अपोजिट है, ये पॉजिटिव में अपोजिट है। तो ये इसका, मैं उससे पहले जो एक्सरसाइज करता था, एक शौक में करता था और मैं यूजिंग के दौरान भी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो केवल फिजिकल एक्सरसाइज हो पाती थी कि ये मेंटल रूप से तो नशा खराब करता जा रहा था और स्पिरिचुअली में खराब होता जा रहा था, व्यवहार खराब होते जा रहे थे। जो चीज़ मुझे अपने आप से उम्मीद नहीं थी, मैं घर में वो बिहेव करता था। अब केवल बॉडी की फिटनेस के लिए ही योगा सीमित नहीं है, ये बहुत उससे आगे ले जाता है। अच्छा। जब नशे की डोज बंद हुई तो ये समझ में आया कि फिजिकल के साथ साथ जो है मेरा मानसिक संतुलन सही होने लगा अभी। और मेरे अंदर एक सद्बुद्धि आ गई कि तुझे अपने घर में व्यवहार खराब नहीं करने, क्योंकि इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये गलती तेरी यूजिंग की वजह से हुई, जो ये ऐसा तुझे ऐसा महसूस लगता है कि ये तेरे खिलाफ खड़े हैं।
वो नशे की डोज के लिए मना करेंगे तो उनमें तो वो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे खराब लगते थे वो। धीरे धीरे विजडम आती चली गई और मेरा व्यवहार ऐसे हो गए घर में कि सबसे पहले मेरे अंदर मिठास आती चली गई और शांति बनानी स्टार्ट की। मुझे यदि सामने वाला गुस्से में भी है तो ये सब योगा से ही हुआ कि मैं पता है ये गुस्से में है और इसका गुस्सा 2 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, तो मैं गुस्से में रिएक्शन नहीं देना। ये सब चीजें करते करते अभ्यास के हुई और मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरा दिमाग चेंज होता जा रहा है अभी, और दिमाग में जो सोच चलती थी वो चेंज हो गई, मेरे व्यवहार में आ गई है। तो कुछ कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स को लगने लगा कि ये बनावटी नहीं है, इसके अंदर चेंजिंग है। और अब ये बहुत ज़्यादा जो तूफानी गुस्सा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ये अपनी जिद नहीं कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ये कहीं से कहीं हमें हर्ट नहीं कर रहा है, और कई बातें हमारी ये गुस्से की सुन भी लेता है। तो मुझे खुद विश्वास नहीं था जब मैंने महसूस किया कि ये तो सब मेरी रोज प्रैक्टिस से हो रहा है। मैं फिजिकली फिट हुआ और इस एज में मैं अच्छा वर्क कर लेता हूँ, और मेंटली रूप से जो मुझे जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता था या जगह सी बात पे अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो गई कि ये भी मेरे तरह इंसान है। और विजडम वाली बात है, जो सद्बुद्धि जो आई, बहुत अच्छी सोच बनने लगी कि सुबह जल्दी उठना, अपने लिए भी कुछ करना, इनके लिए भी कुछ करना। और समाज में जो मैं समाज से बिल्कुल कट गया था, सेंटर्स में जाना स्टार्ट किया जहाँ बच्चे इलाज ले गए कि मैं यह जो मेरे पे आर्ट है, विद्या है, ये इनको भी दी जाए ताकि ये भी ग्रोथ कर सकें। तो ऐसी भावना बनती चली गई। आज एक सोसाइटी में इसने योगा ने, मेडिटेशन ने मुझे सोसाइटी में ला दिया। पहले घर के लायक बना, फिर समाज के लायक बना। आज सेंटर जो सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें ऐसे ऐसे लड़के हैं जो इलाज ले रहे हैं कि जो यदि वो ठीक हो जाएं तो उनकी ज़िंदगी तो ठीक हो, फैमिली मेंबर्स की लाइफ भी ठीक हो जाए। तो उसमें मैं एक खास हिस्सा बना हुआ हूँ आज की डेट में। ये केवल योगा मेडिटेशन की वजह से कि मैं उनको कुछ दे पा रहा हूँ, जबकि मैं किसी लायक था नहीं और ये अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। और एक सर्टिफिकेट जो होल्डर योगा टीचर, एक थेरेपिस्ट होने के बाद भी एक एडिक्शन ने मुझे इतना बुरी तरह से कुचल रखा था। फिजिकली मैं खत्म हो गया था, मेंटली एक व्यवहार ऐसे थे जैसे एक पागल आदमी के होते हैं, शौक शराबा गाली गलौज। और स्पिरिचुअली तो कहीं 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 है ही नहीं, आध्यात्मिकता तो खत्म ही है। जो दोनों चीज ही मेरे पास नहीं तो आध्यात्मिकता कैसे आ जाएगी। लेकिन ये चमत्कार योगा का ही है कि आज मेंबर्स भी देखते हैं, जो पुराने मेंबर हैं, जो मुझे जानते भी हैं, सेंटर्स में भी जाता हूँ तो कहते हैं यार वास्तव में कुछ तो योगा में है जो इसने यूज किया है। अब इसका मैंने साइंस का इसका स्टडी की तो उसमें बहुत चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। जब मैं इसकी साइंस में घुसता हूँ, किताबें भी इसकी मैंने स्टडी की, किताबें भी मैंने अंकित जी, तो ये हमारे खासकर 3 विटामिन, सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफैन और ये डोपामाइन, ये केवल योगा एक्सरसाइज से मिलते हैं हमें। अच्छा। और ये बॉडी में बहुत ही छोटी कम मात्रा में होते हैं। जैसे हम कभी बहुत खुश होंगे तो समझो हमारे अंदर इन तीनों में से कोई ऐसा विटामिन है जो ज़्यादा एक्टिवेट होगा कि हम खुश हैं। ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं, ये बड़े खुश रहते हैं बच्चे। योगा मेडिटेशन से नियमित प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसमें गैप नहीं डालना। बाई चांस गैप हो गया तो फिर अगले दिन रीस्टार्ट कर दो। ये बहुत तेजी से एक्टिवेट होते हैं विटामिन आपके, सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफैन और डोपामाइन। इन तीनों का बॉडी में काम ही है कि जो व्यक्ति रोज योगाभ्यास करेगा उसमें ये विटामिन या हार्मोन्स इतनी तेजी से एक्टिवेट होते हैं कि इनका काम है खुश रखना, व्यक्ति को संतुलित रखना, उसके अंदर एक्सेप्टेंस आना, जीवन जो कठिनाई है जीवन की, उनको जीवन का हिस्सा मानने लगना और उनमें खुश रहना। इन चीजों से एक एडिक्ट बहुत बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसको जरा सी समस्या यदि उसकी मम्मी ने कहा एक सब्जी ला के देनी है तो बहुत बड़ी टेंशन लगती है, टेंशन लगती है, बोझ पड़ गया वो बिल्कुल। जबकि वो कोई बहुत मामूली सा काम है। उसे लगता है कि पता नहीं कितनी है ना ऐसी मुसीबत आ गई मेरे सिर पे कि मुझे आधे किलो टमाटर लाने। नहीं, अरे असर ऐसा भी तो होता था कि अगर हमारा फायदा है तो हम जले भी जाते थे। अब उसमें अपना लाभ देखता है, यदि उसे लगता है कि मुझे इसमें यूजिंग के लिए कुछ पैसा मिल जाएगा या मेरा कि कहीं ठेके का आसपास भेजा जा रहा है और इसमें से मुझे पैसे बच के मेरा नशा मिल जाएगा तो उड़ के जाएंगे। तो ये सब चीजें समझ में आई। अपना फायदा देखता है हर चीज में, एडिक्ट अपना फायदा देखता है। तो ये सब चीजें करते करते बात आई तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा संतुलित हो गया हूँ, मैं पहले से ज्यादा खुश रहता हूँ और
ये जो परेशानियां आती है ना, ये मैंने एक एक्सेप्टेंस की इसकी कि ये मुझे स्वीकार होने लगी, को ये पता चला कि ये जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जिनसे मैं बचा करता था। एक एडिक्ट बचता है इन चीजों से। ये उसकी नौकरी, उसकी जॉब तो बहुत आगे की बात है, वो एक बिजली का बिल जमा करने के लिए भी घर से निकलने की कोशिश नहीं करता, जैसे बहुत बड़ी टेंशन हो गई जो उसमें 50 बहाने लगा ये देगा। बीमारी इरेस्पॉन्सिबल बनाती है सर, हाँ, इसमें जिम्मेदारियों से भागते हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल। और वही सिखाते हैं फिर योगा मेडिटेशन डिसिप्लिन सिखाता है। और मोदी जी खुल के आ रहे हैं अब तो योग करो। ये बहुत अच्छा हमारा इस समय इंडिया में, इंडिया की बनाई हुई हमारी योगियों की जो एक आर्ट है, विद्या है, वो विदेशियों ने इसको ऐसे पकड़ लिया कि ये बड़ा सुंदर गिफ्ट ले रहे हैं और ये खुद इसका यूज नहीं कर रहे ढंग से। लेकिन आज की डेट में बड़ी अवेयरनेस आई है योगा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं 21 जून को। हमारी प्रशासन ने एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसको है ना वायरल किया कि भाई ये बनना चाहिए, और लोगों को इसका महत्व भी समझ में आ रहा। आज की डेट में घर घर एक योगा की पहचान बनी। काफ़ी हमारे योग गुरुओं ने भी इसके लिए बहुत कोशिश की है। लेकिन मेरा क्षेत्र है एडिक्शन का, तो मैं अपना जो फील्ड क्यों छोड़ूं, और मेरी जो ईश्वर ने बनाया फील्ड दे रखा है, सेंटरों में लंबे समय से मैं इलाज भी लिए और फिर वहाँ पे मैं सेशन भी लेता था। अब मैं इसको थेरेपी सिस्टम से लेता हूँ। कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज, चुनिंदा प्राणायाम, मेडिटेशन, राजयोग, इसका एक कोर्स बना के मैं 1 घंटे का सेशन लेता हूँ अंदर, और पहले डिक्लेयर कर देता हूँ केवल यहाँ के लिए नहीं, या आपको यहाँ से जाने के बाद घर में भी इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि कुछ बातें यहाँ ऐसी बताई जा रही हैं, यदि आप उसे बाहर इस्तेमाल करोगे तो आपके जीवन में नशा नहीं आएगा, आपकी बॉडी फिट, दिमाग फिट, स्पिरिचुअलिटी विकसित होगी, आपकी अंदर सद्बुद्धि आएगी, और सद्बुद्धि केवल योगा से आती है। बाकी आप कोई एक्सरसाइज करो उसमें आप फिजिकली फिट हो जाते हो, और जब हम फिजिकली फिट है तो मानसिक थोड़ा सा मेंटली फिट भी हो जाते हैं, लेकिन सद्बुद्धि नहीं आती। वही उसकी उठपटांग हरकतें, ईगो, बहुत ज़्यादा घमंड करना, बहुत ताकत आ गई तो उसकी शो करना। योगा में ऐसे नहीं, सद्बुद्धि पहले आ जाती है कि नहीं ये शो करने की चीज़ नहीं, मुझे अपने जीवन में अपनाया है तो एक शांति का जीवन जीना। ये सब चीज़ें यार मुझे मिली हैं योगा से, और इसका मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूँ। और मैं खुद महसूस करता हूँ कि बहुत लंबे समय से जो विद्या मेरे पास थी उसका अब सही में मैं उसका इस्तेमाल करूँ अपने लिए, दूसरों के लिए भी। तो ये सब बातें शायद मैं आपके उत्तर का जवाब देने में शायद समर्थ रहा, जो आपने पूछा था कि कैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें अपने। तो सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ और हमारी व्यूअर्स भी कि योगा आप कोई समय है जो योगा सबसे बेस्ट, कि इस टाइम हमें योगा करना चाहिए, सुबह, दोपहर या इवनिंग, या कभी भी कर सकते हो जब आप फ्री हो? क्योंकि बहुत सा टाइमिंग अब शेड्यूल लोगों का बदल गया है। कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है तो वो सोचता है मैं दिन में करूं, कोई डे बाय की नौकरी कर रहा है तो वो शाम को करूं, सुबह उठ के ऑफिस चले जाते हैं। कोई प्रॉपर एक टाइम है जो बेनिफिट देता है, या कभी भी कर सकते हो जब आपके पास टाइम हो? बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत व्यस्त जीवन है इस समय, और बहुत ज़्यादा भागो दौड़ के जीवन में। वैसे एक्चुअली अंकित जी, योगा का सही समय सुबह का है और शाम का समय है। सुबह गर्मियों में सूर्य उदय से जब हमारा सनराइज होता है उसके 1 घंटे पहले से हम कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसे। और शाम को जब सूर्य अस्त होता है, गर्मियों में थोड़ी ठंडक सी दिखती है, और सर्दियों में भी हम शाम को भी कर सकते हैं, और हम दोनों टाइम भी कर सकते हैं। जहाँ तक व्यस्त जीवन की बात है तो इसमें यदि हमको सुबह या शाम टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हमें इसके लिए खाली पेट का हिसाब होता है इसमें कि खाना खाने के 3.5 घंटे के बाद हमारा खाना फुल डाइजेस्ट हो जाता है, तो हम किसी प्रकार की योग क्रिया खाना खाने के 3.5 घंटे के बाद कर सकते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति को टाइम मिलता है 2 बजे दोपहर को, तो उससे पहले 3.5 घंटे उसने पहले खाना खाया हुआ हो, तो डाइजेस्ट हो गया हो, तो वो कर सकता है। वो एक ऐसी कंडीशन में जो कि वो सुबह शाम टाइम नहीं निकाल पा रहा। और जहाँ तक मेडिटेशन का कोई भी, बस इसका भी समय सुबह का होता है और शाम का, सूर्य उदय और सूर्यास्त, सनराइज, और जब ये सूरज छिपता है, तो इसमें ज़्यादा महत्व होता है इसका। लेकिन मेडिटेशन हम किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि उसका बॉडी पे कोई दबाव नहीं पड़ता, और ये मस्तिष्क की एक क्रिया है जो मन को मजबूत करती है। अच्छा, अभी क्या है कि इसमें समझने वाली बातें यह है कि योगा की जो फिजिकल एक्सरसाइज है उससे हमारी बॉडी फिट हो गई, लेकिन मन की कमजोरी
वो कैसे दूर हो। Yes. हालांकि फिजिकल एक्सरसाइज से जब तन सही होता है तो मन पे भी असर आता है उसका, लेकिन पर्टिकुलर मन मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए, यानी कि हमारे दिमाग के लिए एक कौन सी ऐसी चीज है, वो मेडिटेशन है। और मन की कमजोरी मैं सेंटर में बच्चों को बताता हूँ, मन की कमजोरी को जानो होती क्या है। जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना, ह्यूमन नेचर। हाँ, जरा सी बात पे खुश हो जाना, ये भी बच्चों जैसी आदत होती है एडिक्ट हाँ की। जी, उसे पैसे मिल जाए तो उससे बड़ा, है ना, खुश शहंशाह नहीं, खुशी शहंशाह नहीं। कोई नहीं। यदि उसको किसी चीज के लिए मना कर दिया जाए, नशे के साथ साथ यदि कोई उसने कोई पैंट अच्छी लगी है उसे, उसकी मम्मी उसे मना कर दी थी, मॉल में तो वहीं लड़ने को तैयार हो जाएगा, आज ही बिल्कुल लूंगा बिल्कुल मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुंह बना लेगा और इरिटेशन देगा, घर वालों को परेशान देगा। हाँ अंकित जी, ये केवल मन की कमजोरियां हैं, ये मैक्सिमम एडिक्ट में होती हैं। और मन की कमजोरी से वो इमोशनली इतना वीक होता है कि जरा सी बात पे ही नशा कर लेता है। यदि बीवी ने उसे थोड़ा गुस्से में देख लिया तो पता नहीं उसे क्या होता कि ये गुस्से में क्यों देख लिया, जबकि उसकी ह्यूमन नेचर है, गुस्सा तो वो भी होता है। तो ये मन की कमजोरियां जब मैं समझाता हूँ सेंटर में कि भाई तन मजबूत किया, लेकिन बीमारी तो मन के अंदर है। बीमारी तो हमारा दिमाग में मेंटल खेल, सब माइंड का है खेल है। माइंड का खेल है। मेंटल ऑप्शन क्या बनता है, वो मन की कमजोरी से बनता है। वो कई तरह मेंटल ऑप्शन किस बात से बन जाएगा, मम्मी ने डांट दिया, मम्मी ने काउच के लिए मना कर दिया, मम्मी ने बाइक नहीं दिलवाई, पापा ने बाइक नहीं दिलवाई, पापा ने बिजनेस नहीं करवाया, मेरे हिसाब से नहीं चले, मेरे हिसाब से नहीं चले। पापा को पता है भी सेंटर काट का आया, अभी थोड़ा सही होने दो, उसके बाद कोई कमी नहीं है, जो मत कर बेटा, हम मेरी दुकान पे बैठ जाए, आपकी दुकान पे नहीं बैठूंगा मैं भी। तो ये मन की कमजोरियां हैं जो उसको स्टेबल नहीं रहने देती। मेडिटेशन से मन में पावर आती है, क्योंकि कहीं हमारी आत्मा के अंदर दो चीज होती है, मन बुद्धि, और उसी से संस्कार बनते हैं। जब इस आत्मा को हम एक ऐसे पुंज से टच करते हैं, जब हम परमात्मा रूपी पुंज की पावर लेते हैं राजयोग में, तो वो आत्मा खुद मजबूत होती चली जाती है। अभ्यास करते करते मन में भी पावर आ जाती है। ये मेडिटेशन की साइंस है और ये टोटल साइंटिफिक है। वेव से कनेक्टेड है, वेव्स जैसी हमारी होंगी। यदि हमारी वेव्स बिल्कुल लचकपने की हैं, बहुत कमजोर वेव्स हैं, तो हमारा मन कमजोरी रहेगा। जब हमारी वेव्स ऐसे पावरफुल पुंज से मेल खाती हैं डेली सुबह या शाम, तो पावर आती चली जाती है, परमात्मा की सिक्योरिटी मिलती है, इसमें सुरक्षा मिलती है, और एक बेफिक्र हो जाता है कि मेरे ऊपर एक शक्ति काम कर रही है। साइकोलॉजिकली लगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हायर पावर है जो मेरा ख्याल करती है, और उसके परिणाम भी सामने आने लगते हैं उसको, है कि उसके काम बिना नशे के वो कठिनाइयां सहन करने लगता है, जॉब करने लगता है, और मानना शुरू कर देता है मम्मी पापा की बात। ये योगा के चमत्कार है। अच्छा जी। और ये मेरे ख्याल से एक एडिक्ट को या हर इंसान को किसी भी एज में सबको योगा करनी चाहिए। और मैं जाता हूँ नॉर्मल समाज में भी, पार्कों में महिलाओं को, स्त्री पुरुष, है ना, और स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजों में भी जाता हूँ, सेमिनार में मुझे इन्वाइट करते हैं कई दफ़ा। ये बस एक किस्मत समझो, ये सौभाग्य है कि मैं जैसा एक व्यक्ति योगा से, है ना, अपने आप को ठीक करके आज समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। यहाँ पे भी सेंटर में भी आता हूँ अंकित जी के यहाँ पे, और आज इन्होंने थोड़ा सा मुझे कहा कि आज थोड़ी बातचीत करनी है, तो थोड़ा बताएंगे, तो मैं शायद काफ़ी बता चुका हूँ, या वो इतना बड़ा समुद्र है योगा का कि इसके बारे में तो जितनी चर्चा की जाए तो समय कम है। हाँ, समय कम है, तो करना चाहिए सबको। तो लास्ट में मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को और उन फैमिलीज को जो इस बीमारी से घिरित है, एडिक्शन डिसीज में, और तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ एक दो वर्ड जो उन्हें योगा के एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन के करने के कोई टूल्स जो आप दे पाए, थोड़ा सा बता पाए कि ये भी उनको बेनिफिट देगा, सुबह उठें और शाम को जब भी आपको टाइम मिले ये करें, तो आपको एडिक्शन की डिसीज से दूरियां आ सकती हैं। इसमें सबसे पहले तो कोई भी एडिक्ट बिल्कुल निराश ना हो, चाहे उसने कितना भी नशा किया हो, चाहे उसकी फिजिकल हालत कैसी भी हो गई हो, उसकी इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इच्छा, विल पावर जो है, उसकी विलिंग, विल पावर तो मतलब नहीं खत्म ही है, हाँ खत्म, पर विलिंग जरूर, विलिंग है कि मुझे उठना है, और उसके अंदर यदि इच्छा जगह सी भी चिंगारी समान जागृत हुई है कि नहीं मैं करना है, तो फिर योगा और मेडिटेशन पे भी फेथ करना कि हाँ इससे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। फिर एक साथ ये नहीं कि मैं बहुत सारा योगा करूं,
2 मिनट 3 मिनट 2-4 एक्सरसाइज की, उसके बाद अगले दिन थोड़ी बढ़ा दी, और डे बाय डे बढ़ता डे रहेगा। बाई डे टाइमिंग बढ़ाते चले जाओ। कि अभी मैं आपको थोड़ा अगर समय है तो मैं एक अनुभव बता देता हूँ। ये एडिक्शन ने ये हालत बना दी थी कि मेरा लीवर खराब हो गया था। ओह, अ, नशे के दौरान। जी 3.5 किलो उसमें पस निकली किस्तों में। जीटीबी में मेरा इलाज हो गया था, दिल्ली। मेरे बचने के कोई चांस नहीं थे। लीवर एब्सिस हो गया था, लीवर में फोड़ा, मेरा पस का जो है इन्फेक्शन लंग्स तक आ गया था, और ये सब डिक्लेरेशन हो गई थी कि डॉक्टर मुझसे नहीं बोलते थे कि ये बचेगा नहीं। और एज मेरी 54 से भी ऊपर हो चुकी थी और कोई चांस नहीं। तो मेरे नॉर्मल दोस्त भी बोलते थे कि अब क्या रोना धोना कि बहुत जी लिया आपने, बड़े मजे लिए हैं, जाना तो एक दिन है ही। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ईश्वर से भी कह रहा था कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए, और मौका मिला जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि जब मैं 10 कदम चल के थकता था तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था कि मुझे लगा कुछ हल्की सी मेरे अंदर ऐसी लगता है कि मैं शायद बच गया हूँ। और जब मुझे शायद सब लगा कि मैं बच गया हूँ तो उसी समय एडिक्शन को ब्लॉक लगाया, और मैंने वही 2-2 मिनट से अपनी जो क्रिया स्टार्ट की। आज से मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद 2 की 4, 4 से 5, 5 से 5, वही विद्या में 1 साल के बाद अंकित जी मैं सड़क पे दौड़ लगा रहा था जिससे 10 कदम चला नहीं जाता था। ये योग ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया, उसमें पावर बढ़ती चली गई, हेल्थ इंप्रूवमेंट होती रही। होती चली गई। मुझे यकीन नहीं था कि मैं एक चमत्कार हुआ मेरे अंदर एक साल। मेडिटेशन से सुना है कि सुकून मिलता है और शांति मिलती है, तो ये सच बात है या झूठ? ये सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि हमारा मन तो लोगों को पता नहीं रहता कि भाई हम मेडिटेशन कैसे करें, कब करें। इसका कारण है ये मेडिटेशन शब्द को लेते ही सब ऐसा भयंकर शब्द मानते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, और ये गुरुओं के संगत में सीखा जाएगा। हम किसी भी चीज पे ध्यान दे के करें उसे मेडिटेशन बोलते हैं। एक ड्राइवर जब स्पीड से गाड़ी चलाता तो बड़ा ध्यान से चला रहा है, अच्छा, मेडिटेशन है। एक बिजली का मिस्त्री यदि खंभे पे चढ़ा हुआ तो उसे पता 440 वोल्ट का करंट है और चलती लाइट में मुझे काम करना है, तो उसे पता कोहनी मेरी ऊपर वाले तार से टच हो जाए तो वो बहुत ध्यान से उस तार को उसे कस रहा है। ये मेडिटेशन है। तो ये मेडिटेशन इतना आसान है, किसी भी सारे ध्यान को एक जगह लगा देना, यह है मेडिटेशन। किसी चीज को ध्यान से करना ही मेडिटेशन है। तो ये वो बस ग्रोमिंग बनी हुई है लोगों के दिमाग में कि मेडिटेशन करना बहुत हार्ड है और ये है वो है, कोई नहीं कर सकता, ये योगियों की चीज है, या आश्रम में साधुओं के साथ रहना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन एक अपनी सारी मन की सारी अवस्थाओं को, चित्त की सारी अवस्थाओं को एक जगह टिका देना ही मेडिटेशन है। कभी भागेंगे फिर लगा दी, फिर भागेगा मन इधर होता फिर लगाया, प्रैक्टिस करते करते हमारा मन थोड़ा थोड़ा टिकने लगता है, फिर होने लगेगा। जहाँ विचारों की स्पीड कम हुई माइंड में पावर आती चली जाती। विचार ही तो पावर खत्म करते हैं। ये हमारी विचार जो है एनर्जी खराब करते हैं मन की। बिना यहाँ का विचार वहां का विचार पता नहीं कहाँ पहले रहता है मन, उसको एक इकट्ठा करके लाना, एक पॉइंट पे लगा देना, मेडिटेशन है। अभ्यास से हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक मैसेज और भी है कि जो हमारे एडिक्ट हैं कम से कम उनके लिए बहुत जरूरी योगा मेडिटेशन, क्योंकि नशा सीधा बॉडी पे, मन पे, आत्मा पे प्रभाव डालता है, और ऐसी योगा सीधा बॉडी पे, मन पे और आत्मा पे पॉजिटिव असर डालता है। तो समझो उसका विरोधी तत्व सामने खड़ा है योगा, जो उस नेगेटिव तत्व को भगा के अपना सकारात्मक रूप दिखा देता है बॉडी के अंदर, और तेजी से ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। केवल इस पर फेथ करने की जरूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, और किसी प्रकार की छूट मुझे नहीं देनी। जैसे नशे में कोई छूट नहीं थी ना, रोज करते थे, योगा भी रोज ही करनी है, चाहे मुझे रोज 10 मिनट करनी पड़े, करनी जरूर है। जब मैं टच में आता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता हूँ। बाकी लोगों को भी करना चाहिए। ये तो ऐसी सुंदर चीज हमारे भारतीय के योगियों ने दी कि ये तो गिफ्ट दिया हमें इंडिया में, भारतीय के योगियों ने, उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसमें हमारा लगता कुछ नहीं। और एक बात खासियत है, योग बहुत बेनिफिशियल हो गया है आज की डेट में, और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और कर रहे हैं। पार्कों में देखो कैंप आउट चलता है योगा का, जिम में भी योगा हो रहा है, तो और बहुत से इंप्रूवमेंट देखे हैं लोगों ने, जब तो वो कर रहे हैं। जी, करने से क्या उन लोगों को, ये जनरली क्वेश्चन है, एडिक्ट ही क्यों, नॉर्मल व्यक्ति को भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, देखो हर कोई इंसान को शांति चाहिए, तो मेडिटेशन मुझे लगता है हर किसी को 5-10 मिनट करना चाहिए, है ना सर? तो उसका बेनिफिट नॉर्मल व्यक्ति को और एडिक्शन में तो हेल्प करेगा ही करेगा।
क्योंकि बिल्कुल करेगा हेल्प, क्योंकि ये हमारी मन की शांति केवल हम ध्यान से, मेडिटेशन ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अभ्यास में हमें थोड़ा सा कष्ट महसूस होता है कि सुबह उठना, पार्क में जाना, थोड़ा सा वर्कआउट करना, तो उसमें नहीं घबरा के यदि हम चलते हैं आगे तो फिर हमें यही अच्छा लगने लगता है। तो सभी को करना चाहिए योगा। तो ये सब बॉडी भी एक तरह की मशीन ही है। हाँ, अच्छा। यदि हम इसको मूवमेंट देते रहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक चलती रहती है। तो एक ही ढांचे को तुम रखोगे बेड पे सोने के लिए, आप नाकामियां करोगे तो फिर दिक्कत तो आएगी। कि आप शोरूम से नई गाड़ी लाते हो, हाँ, आप सीधी खड़ी कर दो उसको और 1 साल तक छोड़े ही मत, साल बदल जाएगा, गाड़ी जंग खा जाएगी। ऐसे ही होगा ना। ये बॉडी है, ये भी ईश्वर की बनाई हुई एक मशीन है। यदि इसको हम मूवमेंट देते रहते हैं, चलती और है। इसमें मूवमेंट में सबसे ज्यादा असर योगा एक्सरसाइज कर सकती है। इसमें तोड़ने मोड़ने की एक्सरसाइज, मन को स्थिर करने की एक्सरसाइज, मुद्राएं हैं, प्राणायाम है, आसन है, और माइक्रो एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, षटक्रम है। कितनी चीजें, बहुत बड़ा समुद्र है। और समुद्र भी ऐसा अमृत का समुद्र, इसकी एक बूंद भी हम रोज ले लें तो भी कल्याण हो जाए। और क्या। करने की चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरी सिंह सर, और बड़ा अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और लोगों तक अपनी बातें बताई, अपना एडिक्शन बताया और योगा का बेस्ट पार्ट बताया कि एडिक्शन से कैसे दूर जा सकते हो योगा करके, मेडिटेशन करके। और आज की यूथ को थोड़ा सा हेल्थ के लिए सोचना चाहिए। और बड़ा अच्छा लगता है यार, लोग आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। हमारा कोई, सबका एक ही उद्देश्य है कि यार इस कोर्स जो हमारी एडिक्शन की डिसीज है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो लोगों तक पता चले कि ये एक बीमारी है और इसको ठीक करने के लिए कुछ टूल्स हैं जो ज़िंदगी में अप्लाई करने पड़ते हैं, तो नशे से दूरियां आ जाती हैं। कोई योगा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई मीटिंग करता है, बहुत से टूल्स हैं। तो हमारे पॉडकास्ट से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि एक बीमारी है एडिक्शन, और उसको रिकवरी पॉसिबल है अगर वो प्रयास करे खुद से। थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपका भी हरी सिंह जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी तरफ से शोभा क्लीन जो हमारी फाउंडेशन है, इनके जो हमारे डॉक्टर अंकित जी, इनका दिल से धन्यवाद। बहुत ये सुंदर काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक और यू। मैं इनके लिए एक शुभकामना करता हूँ, आगे बढ़ें और समाज में अवेयरनेस फैलाएं नशा मुक्ति के लिए। ये बहुत सुंदर प्रयास है इनका, इसके लिए इनको मैं बधाई भी देता हूँ और इनके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर।